दशरथ मांझी, वह आदमी जिसने पहाड़ हिला दिया। बिहार के गया जिले के एक शांत गांव गहलोर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसकी जीवन गाथा एक दिन असंभव जैसे शब्द को चुनौती दे देगी। दशरथ मांझी, जो भारत के सबसे पिछड़े समुदायों में से है, मुसहर जाति से ताल्लुक़ रखते थे, एक गरीब मजदूर थे, लेकिन आज उन्हें पूरी दुनिया याद करती है, ना तो धन के लिए ना शोहरत के लिए, बल्कि उनकी अटूट इच्छा शक्ति और महान संकल्प के लिए। ये केवल एक छेनी और हथौड़े वाले आदमी की कहानी नहीं है, ये उस प्रेम की कहानी है जो इतना गहरा था कि उसने सचमुच एक पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया। गरीबी और पीड़ा से भरा जीवन। 1934 में अत्यधिक गरीबी में जन्मे दशरथ मांझी को शिक्षा, अवसर या स्वास्थ्य की सुविधाओं तक शायद ही कोई पहुंच मिली। अपने समुदायों के अधिकांश लोगों की तरह वे भी मजदूरी और खेती करके मुश्किल से गुजारा करते थे। उनका गांव गहलोर एक कठिन और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी से घिरा था, जो गांव को सामाजिक और भौतिक रूप से बाकी दुनिया से काट देता था। लोगों को अस्पताल, स्कूल या बाजार पहुंचने के लिए पहाड़ के चारों ओर से 55 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। या तो वो वजीरगंज जाएं या अतरी। ना कोई सड़क थी, ना कोई ढांचा, और ना ही सरकार की ओर से कोई रुचि। वो त्रासदी जिसने क्रांति को जन्म दिया। 1959 की एक दोपहर दशरथ की पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ पर से खाना लाते समय फिसल गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। दशरथ उन्हें कंधे पर लादकर इलाज की तलाश में पहाड़ पार कर गए, लेकिन सफ़र बहुत लंबा था। समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये एक ऐसी मृत्यु थी जो भाग्य के नहीं, बल्कि उपेक्षा और असमानता की देन थी। पत्नी की मौत से टूटे दशरथ मांझी ने प्रण लिया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। ज़्यादातर लोगों को ये पागलपन लगा, लेकिन दशरथ के लिए ये एक मिशन था। एक आदमी, एक हथौड़ा और एक सपना। 1960 में सिर्फ एक छेनी, हथौड़ा और फावड़े के साथ दशरथ मांझी ने अकेले उस 300 फीट ऊंचे और 30 फीट चौड़े पहाड़ को काटना शुरू किया। गांव के लोग उसे पागल समझकर मजाक उड़ाते थे। उसने तो ईश्वर का अपमान करने का डर भी जताया, लेकिन दशरथ डटे रहे। हर दिन, हर साल उन्होंने पत्थरों पर हथौड़ा चलाया, अपनी बकरियां बेचकर औजार खरीदे, शहर जाकर मजदूरी की ताकि अपने मिशन के लिए पैसा जुटा सके। उनके हाथ लहूलुहान हो गए, शरीर बूढ़ा होता चला गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पत्नी के प्रति प्रेम और गांव वालों के जीवन को बेहतर करने की चाह उन्हें हर दिन आगे बढ़ाती रही। 22 वर्षों की अथक तपस्या। 1960 से लेकर 1982 तक पूरे 22 वर्षों तक दशरथ मांझी ने लगातार काम किया। धीरे धीरे जो लोग उन्हें ताना मारते थे, वही अब मदद करने लगे। किसी ने औजार दिए तो किसी ने खाना। पत्थर दर पत्थर पहाड़ टूटता चला गया। जब धूल बैठी, तब वहाँ एक 360 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा और 25 फुट गहरा रास्ता तैयार हो चुका था। अतरी से वजीरगंज तक की दूरी अब सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई थी। हालांकि उनका कार्य ऐतिहासिक था, लेकिन मान्यता धीरे धीरे मिली। 1980 के दशक के अंत में एक स्थानीय पत्रकार ने उनकी कहानी छापी। फिर राष्ट्रीय मीडिया ने इसको उठाया और दशरथ मांझी द माउंटेन मैन के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वे नेताओं से मिले, जिनमें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में
उनके नाम पर सड़क का नाम रखा और उसके विकास की योजना स्वीकार की। 17 अगस्त 2007 को दशरथ मांझी का निधन पित्तशय के कैंसर से हुआ। बिहार सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। दशरथ मांझी से मिलने वाले जीवन के पाठ ये सिखाते हैं, एक व्यक्ति की इच्छा से दुनिया बदल सकती है। दशरथ ने सरकार या समाज सुधार का इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद बदलाव किया। शोक को क्रम में बदलो। पत्नी की मृत्यु उन्हें तोड़ सकती थी, पर वही दुख एक क्रांति की शुरुआत बन गया। महानता को अनुमति की जरूरत नहीं होती, ना शिक्षा ना पैसा ना होता, सिर्फ उद्देश्य। बदलाव लाने के लिए ताकतवर होना जरूरी नहीं। निंदकों को नज़रअंदाज करो। जिन लोगों ने उन्हें पागल कहा, बाद में वही लोग उसी रास्ते से चले जो उन्होंने बनाया था। सच्चा विकास सहानुभूति से शुरू होता है। दशरथ ने उस जरूरत को देखा जिसे कोई नेता या अफसर नहीं देख पाया। उनका दर्द ही उनकी शक्ति बन गई। लोकप्रिय संस्कृति में दशरथ मांझी। 2015 में उन पर आधारित एक बॉलीवुड फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुख्य भूमिका निभाई। आज कई स्कूल, सड़कें और NGO उनके नाम से चल रहे हैं, उनकी विरासत को सम्मान देने की। निष्कर्ष, दशरथ मांझी की कहानी इस बात का परिणाम है कि किसी एक व्यक्ति का दृढ़ निश्चय कैसे पूरे समाज को बदल सकता है। उन्होंने बदलाव का इंतज़ार नहीं किया, वो खुद बदलाव बन गए। इस युग में जब हमें व्यवस्था के सामने खुद को बेबस लगता है, तो दशरथ मांझी हमें याद दिलाते हैं, अगर दिल में हिम्मत हो तो पहाड़ भी हिल सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छे टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।